Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about some networking troubleshooting scenarios. So let's start without any delay. First of all हम बात करते हैं नेटवर्किंग troubleshooting में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो होता है आईपी एड्रेस का सही कॉन्फ़िगरेशन. इट मीन्स जो आपके आईपीज होते हैं वो कौन सी फाइल में स्टोर होते हैं, कैसे आप उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो ऑल ओवर. अगर आईपी कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है, चाहे आपके पास बेस्ट सेटअप हो, बट अगर आपका आईपी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर सेटअप नहीं है तो आपका नेटवर्क डाउन होगा, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. आज हम ये समझेंगे कि आईपी एड्रेस का क्या रोल होता है अपने नेटवर्किंग में, कैसे उन्हें ट्रबल शूट करते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे आज के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू पर. अगर आपका अलग से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके पाथ अलग हो सकते हैं, फाइल नेम अलग हो सकती हैं, बट सेम जो एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं वो सेम यही होगा. तो हमारी आज उबंटू की मशीन है तो हम इस पर वो ऑल ओवर सेटअप करने वाले हैं. देन बात करते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है ये ना केवल इंटरव्यूज में पूछा जाता है, साथ ही ये हमें डेली बेसिस पर जब भी हमें अपने नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्फ़िगर करना होता है तो हमारे डेली बेसिस टास्क में हमें नेटवर्किंग इश्यूज हैं वो सोल्व करने होते हैं. सो रियल वर्ल्ड में ये बहुत अहम टॉपिक होता है. साथ ही इंटरव्यूज में तो हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट आपका डेली बेसिस में आपको अगर ये नहीं आता है तो आपका जो भी टास्क हैं उनको इफेक्टिवली सोल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. सो आपको ये आना चाहिए कि आप कैसे अपने नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशंस फाइल में क्या क्या चेंजेस करते हैं, कैसे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, वो ऑल ओवर चीजें. सो आज हम इस सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं कि नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हैं. अभी बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस होता है उसका रोल क्या है नेटवर्किंग में. सो गाइज, आईपी एड्रेस किसी भी नेटवर्किंग का आइडेंटिटी कार्ड होता है. हर डिवाइस जो एक नेटवर्क पे कनेक्ट होती है उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन होता है. दो तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट होता है IPv4, देन सेकंड होता है IPv6. IPv4 क्या होता है, ये 32 बिट एड्रेस होता है और ये फॉर्मेट में होता है जैसे कि हमारा 192.168.1.1. इसमें हर ऑक्टेट जो हमारे होते हैं वो 4 ग्रुप्स के होते हैं, जो 0 से लेकर हमारे 255 तक के बीच में होते हैं, जो हमारा IPv4 है इसके ऑक्टेट. और जो हमारा IPv6 होता है ये 128 बिट एड्रेस होता है, जो आने वाले टाइम में IPv4 को रिप्लेस करेगा. इट मीन्स IPv4 की जगह IPv6 यूज किया जाएगा इन फ्यूचर. देन कहीं काफी जगह IPv6 भी यूज किया जाता है. सो आईपी एड्रेस आपको ये समझना है कि इसको जरूरत क्यों है, कैसे काम करता है. अभी आपने जाना, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि हम इफ कॉन्फिग कमांड की हेल्प से चेक करते हैं. सो इफ कॉन्फिग कमांड जो है वो आपका IPv4 देन IPv6 शो करवाता है. यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो ये है ये IPv4 और IPv6 दोनों का आपका जो कंटेंट है वो ये शो करवाता है आपका इफ कॉन्फिग कमांड. देन आपका जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने डिफरेंस भी बताया कि हमारा जो IPv4 है ये 32 बिट का होता है, 4 ऑक्टेट होते हैं. देन जो हमारा IPv6 होता है ये 128 बिट का होता है. और हमें जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको ज्यादा आईपीज की जरूरत है वो IPv6 का यूज करते हैं. देन बात करें
देन बात करें आईपी एड्रेस कैसे वर्क करता है। सो गाइज, नेटवर्क कम्युनिकेशन में जब आप किसी सिस्टम पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जैसे कि आप ब्राउजर में यूआरएल टाइप करते हो, सो उसी तरह आपका आईपी एड्रेस डिसाइड करता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ सेंड होगी। आईपी एड्रेस के बिना आपका सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये डाटा कहाँ भेजना है। इट मीन्स आईपी एड्रेस वो एक यूनिक एड्रेस है जहां पर डाटा सेंड करना है। एज ए एग्जाम्पल आप समझिए कि आपने फ्लिपकार्ट पर कोई ऑर्डर किया है, वहां पर आपको आपका ऑर्डर कहाँ रिसीव होना है, आप वहां पर आपका एड्रेस मेंशन करते हैं कि इस प्रॉपर सिटी में, इस प्रॉपर होम नंबर पर हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आना है, रिसीव होना है। सो उसी तरीके से आपका आईपी एड्रेस होता है कि आपका जो डाटा है, आपकी फाइल हो सकती हैं या आप जो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के बीच, आप एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं दो सर्वर्स के बीच, तो आपका जो रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है वो कहाँ की जा रही है, एक प्रॉपर एड्रेस देना, उसी तरीके से हमारा आईपी एड्रेस काम करता है। सो बेसिकली आपका आईपी एड्रेस आपको समझ आ गया होगा कि एक आइडेंटिटी है कि आपको आपकी रिक्वेस्ट कहाँ सेंड करनी है। सो आईपी एड्रेस के बिना आपका जो सिस्टम है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये डाटा कहाँ सेंड करना है। सो ये एक पोस्टल एड्रेस है। सो आपका जो आईपी है ये आपका मैंडेटरी होता है दो सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए, एक आपका पोस्टल एड्रेस है। देन आपको हम बात करें कि हम कैसे चेक करते हैं, सो आप इफ कन्फिग कमांड की हेल्प से भी कर सकते हैं। देन आप IPA कमांड की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैंने काफी बार बताया है कि आप इफ कन्फिग देन IPA कमांड के यूज से भी IP चेक कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस तरीके से भी IP चेक कर सकते हैं। सो गाइज, आप बात करें इफ कन्फिग, सो आपका इफ कन्फिग जो कमांड है वो आपका आईपी एड्रेस चेक करने का एक सिंपल तरीका है। देन ये आपको इंटरफेस वाइज नेटवर्किंग डिटेल्स शो करवाता है, जैसे आईपी एड्रेस, आपका सबनेट मास्क। सो आप यहाँ पर देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया इफ कन्फिग, सो आप देख पा रहे हैं आपका आईपी एड्रेस शो करवा रहा है, आपका जो नेट मास्क है, आपका ब्रॉडकास्ट है, वो ऑल ओवर चीजें, ऑल ओवर डिटेल्स आपका इफ कन्फिग कमांड शो करवा रहा है। देन जो आपका आया IPA कमांड, ये कमांड आपका एक मॉडर्न अप्रोच है, इफ कन्फिग के बाद यूज किया जाने वाला एक यूनिक, जो उसका एक नया वर्जन कह सकते हैं आपका IPA कमांड। इसमें आपको ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती हैं IPA कमांड के द्वारा। सो आपका यहाँ पर मल्टीपल जो ऑल ओवर डिटेल्स हैं, आपके गेटवे हैं, आपका लूप बैक है, ब्रॉडकास्ट है, वो ऑल ओवर डिटेल्स आपका IPA शो करवाता है। देन बात करें हम कॉन्फ़िगरेशंस की, सो आप कैसे सेट करते हैं आपके IPs को, सो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका जो सर्वर है, उस सर्वर में आपको एक फिक्स IP देना है कि पर्टिकुलर, जैसे हम एज ए एग्जांपल मान लीजिए आप AWS में कोई मशीन क्रिएट करते हैं, देन जब उसको आप रिस्टार्ट करते हैं, सो उस सिचुएशन में आपके IPs हैं वो DHCP के थ्रू अलग अलग IPs, आपका जो पहले से डिफॉल्ट DHCP आपका सेटअप होता है, तो वो IPs जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो आप चाहते हैं कि IP एक फिक्स IP रहे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक स्टैटिक IP रहे। तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज ए स्टैटिक IP। सो उसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस फाइल में चेंजेस करने होते हैं। तो वो चेंजेस क्या होते हैं वही डिस्कस करने वाले हैं। सो नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन में आपका /etc के अंदर एक नेट प्लान यूटिलिटी है, जिसमें आपको कुछ एडिट करके, जैसे कि आप चलिए VI देन VI/etc/net प्लान, आप जैसे ही नेट प्लान करते हैं इसके अंदर आप
01 देन टैब करेंगे तो एक फाइल आती है जिसमें होता है 01 नेटवर्क मैनेजर -all.yaml। यहाँ पर आप अपनी इस फाइल में स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका नेटवर्क से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, वर्जन है, इस यहाँ पर आप क्या डालेंगे, मान लीजिए आपका नेटवर्क जो है ENSP है या फिर ENS33 करके है, वो ऑल ओवर नेटवर्किंग डिटेल्स, देन एड्रेस, उसके बाद जो आईपी आपको स्टैटिक रखनी है वो आईपी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आप अपनी आईपी को चेक कर लें अपने सर्वर की, देन वही सेम मान लीजिए जो अभी फिलहाल आईपी है वो आपको रखनी है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, कितना उसका गेटवे रखना चाहते हैं आप उस पर्टिकुलर सर्वर का। सो वो ऑल ओवर डिटेल्स आप कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने किया एड्रेस, देन उसके नीचे आपने किया आईपी एड्रेस का नेम, जैसे 192.168.1.100/24। सो देन उसके बाद आप गेटवे रख सकते हैं, गेटवे का आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 192.168.1.1 इस तरीके से। देन नेम सर्वर, देन एड्रेस जो आपका गेटवे है 8.8.8.8 करके, तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी ये मेरा जो विमवेयर पर मशीन बनी हुई है, परमानेंट मशीन है, तो वहां पर आपको जो ये लगे कि आपको एक स्टैटिक आईपी रखना है तो आप वहां पर चेंज कर सकते हैं। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स हैं मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड करवा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे हम इस फाइल के अंदर चेंजेज करते हैं वो ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशंस चेंजेज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो शेयर कर दूंगी। देन अभी हम बात करें कि आपको इस फाइल में चेंज करने के बाद आपको सेट करना है। इट मीन्स जैसे ही आप इस फाइल को सेव करके एग्जिट करेंगे उसके बाद आपको कमांड चलानी है नेट प्लान और अप्लाई। इट मीन्स जो आपने चेंज किए हैं वो ऑल ओवर चेंजेस आपके अप्लाई हो जाएं। तो कुछ इस तरीके से आपको वो कमांड चलानी है। देन बात करते हैं कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस फाइल की। एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए आपका उबंटू सिस्टम एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जहां आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करना है। सो इस सिनेरियो में आप समझें, जैसे कि मान लीजिए सिस्टम का आईपी एड्रेस हो सकता है आपका 192.168.10.100। मान लीजिए जो आपका आईपी है वो ये है। देन हम बात करें कि आपका जो गेटवे है वो ये है 192.168.10.1। तो कुछ इस तरीके से आपका जो गेटवे है, देन आपका जो डीएनएस है, डोमेन है, वो 8.8.8 करके कुछ इस तरीके से होगा, जिसे हम गूगल डीएनएस बोलते हैं। सो आप अपना जो ये फाइल है इसमें आपको कॉन्फ़िगर करना है ये ऑल ओवर डिटेल। ये आपका आईपी हो गया, ये आपका गेटवे हो गया, देन ये आपके डीएनएस से रिलेटेड। सो ये ऑल ओवर चीजें आप इस फाइल के अंदर मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे ही उसको सेव करके एग्जिट करेंगे उसके बाद आप इस कमांड को रन करेंगे। सो उसके बाद आपका जो ये आईपी है और ये आपका गेटवे प्रॉपर असाइन हो जाएगा आपका। सो वहां से आप कर सकते हैं अपना स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर। देन अभी हम बात करते हैं नेटवर्किंग ट्रबल शूट करते वक्त सबसे पहला स्टेप होता है आईपी को चेक करना और इंश्योर करना कि कॉन्फ़िगरेशंस ठीक है या नहीं है। सो आपको कैसे करना है गाइज कि आपका कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अगर आपका सिस्टम से कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है तो आप इन कमांड्स की हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कनेक्शन चेक करेंगे। सो अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि आपका आईपी एड्रेस करेक्ट है या नहीं।
क्या आपका सिस्टम करेक्ट आईपी रेंज में है, सबनेट मास्क करेक्ट है? अगर आपका सबनेट गलत है तो आप सेम नेटवर्क पे डिवाइसेस को पिंग नहीं कर सकते हैं। देन गेटवे करेक्ट है या नहीं, गेटवे से कनेक्टिविटी चेक करना, हमें गेटवे से कनेक्टिविटी हो पा रहा है या नहीं ये भी चेक करना है। तो कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं, आप अपना आईपी एड्रेस चेक कीजिए, आपका सबनेट मास्क चेक कीजिए, गेटवे चेक कीजिए कि ये ऑल ओवर प्रॉपरली करेक्ट कॉन्फ़िगर है या नहीं है। देन एज ए एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका सिस्टम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, सो आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? उस सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कीजिए आपका आईपी, जो कि आप इफ कॉन्फ़िगर आईपी कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए आईपी कमांड आपने चेक किया, आपका जो आईपी एड्रेस है वो है ये, तो आप अपने आईपी एड्रेस का पता चल गया। देन उसके बाद आपका कनेक्टिविटी है या नहीं, तो सिंपली आप चेक करेंगे पिंग कमांड की हेल्प से। अगर उसके बाद जो आपने किया पिंग कमांड, देन उसके बाद एंटर करते हैं और ये प्रॉपरली रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, इट मीन्स आपका जो पिंग कमांड है वो सक्सेसफुली शो कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर पा रहा है, तो आपका सिस्टम से कनेक्शन जो है वो प्रॉपरली स्टेब्लिश है। देन आपको चेक करना है कि आपका जो डीएनएस है उस पर भी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो पा रही है या नहीं, तो ये भी आपका प्रॉपर आउटपुट देता है, रिक्वेस्ट सेंड कर पा रहा है, तो आपका जो डीएनएस है वो भी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर है। बट अगर ये प्रॉपरली आपको रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पाता है तो आपको समझ जाना है कि आपका डीएनएस प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। बात करें डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशंस की, तो आप डीएचसीपी आईपीज के लिए कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो ऑल ओवर चीजें हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको आईपीज डायनामिकली असाइन करनी है तो आपको डीएचसीपी का यूज करना होगा। डीएचसीपी इट मीन्स डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करते हैं जब सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट होता है। इट मीन्स हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि हमारा आईपी एड्रेस जो है वो डायनामिकली चेंजेज होते रहते हैं। जैसे ही आप अपने सिस्टम को, अपनी मशीन को लॉगिन करते हैं, देन कुछ टाइम बाद बंद करने के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं, तो वो आईपीज जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। आपको प्रॉपर स्टैटिक आईपी रखने हैं, तो अभी जो मैंने बताया उस फाइल में जाके आप अभी मैंने बताया उस फाइल में चेंजेस करके आप स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन जो आपका डीएचसीपी है ये कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो भी हम जानने वाले हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपका जो नेट प्लान फाइल है, स्टैटिक आईपी की जगह आपको DHCP4 ट्रू लिख देना है। इट मीन्स जहां पर उस फाइल के अंदर, यहाँ पे देखिए हम इस फाइल के अंदर आते हैं और इस फाइल के अंदर जहां आपको क्या करना है, आपके क्या कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख दीजिए DHCP4 और कोलन इस तरीके से, जैसे कि DHCP4 कोलन यहाँ पे इंसर्ट किया हमने। फिर हम यहाँ पे नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, मैं यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे हम लिखेंगे DHCP4। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है ट्रू। जैसे ही आप ट्रू लिखेंगे और इसको कॉन्फ़िगर कर, मतलब आप इंसर्ट को इसको सेव कर देते हैं, तो ये फाइल जो है इसको परमिशन नहीं है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप मेंशन करेंगे, इसको सेव करेंगे। देन आप यहाँ पे सेव करने के बाद जब एग्जिट करेंगे और फिर से आप नेट प्लान अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद जो आपका आईपी जो है वो डायनामिकली सेटअप हो जाएगा। इट मीन्स जैसे ही आप मशीन को रिस्टार्ट करके फिर से चलाएंगे तो आपका एक नई आईपी असाइन होगा। तो हम
इस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आज आपको यही प्रैक्टिस करना है कि आप कैसे आईपी स्टैटिक और डीएचसीपी जो आपका डायनेमिकली है वो आईपीस कैसे असाइन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एग्जिट किया। आपको समझ आया होगा कि कैसे स्टैटिक और कैसे आप डायनेमिकली आईपी असाइन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने ये ऑल ओवर चीजें सीखी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही जो मैंने आज आपको ये करवाया है इसके फाइल आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपका जो भी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस होते हैं ये शेयर कर दूंगी। तो आप वहां आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आपका कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहां फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।